ना क्वेश्चन नंबर 65 डिस्कस कर रहे हैं। 65 में आपको ये कह रहा है कि लेट x एंड y टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स एंड p इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, q इक्वल्स टू एक्स वाई पावर 4 एंड r इक्वल्स टू r पावर x पावर 5 वाई स्क्वायर। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द PQR। So we can say that first of all p which is x square y cube, q which is x y power 4 and r which is x power 5 or y square. So LCM of p q and r, LCM हाईएस्ट पावर चेक करेंगे तो x का हाईएस्ट पावर 5 आया, x पावर 5 एंड y स्क्वायर y पावर 4 तो y पावर x y पावर 4 y power 4 तो x power 5 and y power 4 LCM and then HCF P Q and then R डिस्कस करेंगे। तो x कॉमन सब में आ रहा है दैट इज x वन टाइम आ रहा है एंड y हाईएस्ट कॉमन आ रहा है दैट इज सॉरी मिनिमम कॉमन आ रहा है y2 y स्क्वायर। नाउ तो LCM, अब नाउ क्वेश्चन आपका जो कंसिडर करता है ये कह रहा है कि फर्दर चेक इफ द HCF एंड LCM जो है कि PQR नॉट ट्रू, और चेक करना है कि ट्रू है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोग चेक करेंगे इनिशियल P इंटू क्यू इंटू आर, तो PQR जो रेस्पॉन्स चेक करो LCM इंटू HCF के इक्वल आना चाहिए। तो PQR का जो रेस्पॉन्स है वो आप LCM दैट इज एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू एक्स वाई पावर 4 इंटू एक्स पावर 5 वाई स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन जो आएगा 2 1 और 5 6 और 7 8 यानी एक्स पावर 8 एंड y 4 3 7 और 2 9 आना चाहिए। नाउ अब आप लोग निकालेंगे HCF PQR एंड इंटू LCM PQR, HCF और LCM। तो HCF दैट इज x पावर 5 y पावर 4 इंटू एक्स वाई स्क्वायर, ये चेक करेंगे तो x पावर 6 एंड y पावर 6। तो ये जो रिस्पॉन्स आया x पावर और ये y पावर, आप देख सकते हैं कि PQR नॉट इक्वल टू LCM PQR इंटू HCF PQR जो कि इक्वल नहीं है। तो आपके पास ये ट्रू है क्या, तो ये ट्रू नहीं है, तो ये रिस्पॉन्स है नॉट ट्रू, नॉट इक्वल, राइट। तो यहाँ से अपन ने ये रिस्पॉन्स प्रूव कर दिया कि ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। ना क्वेश्चन नंबर 66 स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई इन ईच केस। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केस की बात करेंगे तो फर्स्ट केस में आपको जो रेस्पॉन्स दे देगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, तो 7 कॉमन ले लेंगे 2 इंटू 3 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1, और आप चेक करेंगे तो 7 इंटू 5 से जब 15 टू 30 और 31, ये 31 रेस्पॉन्स आ गया। और आप देख सकते हैं ये 7 इंटू 31 दो प्राइम नंबर का पार्ट है, दो प्राइम नंबर और दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो कंपोजिट रेस्पॉन्स देता है एज अ डेफिनेशन। तो ये तो क्या हो गया, इट इज़ कंपोजिट नंबर, इट इज़ कंपोजिट नंबर। नाउ बात करेंगे सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1, 7 प्लस 1। तो ये अब चेक करेंगे यहाँ से कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 35 जा 210 प्लस 1 मीन्स 211, और 211 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, इट इज़ प्राइम नंबर। तो ये लिखेंगे इट इज़ प्राइम नंबर, इट इज़ प्राइम नंबर, इट इज़ प्राइम नंबर। तो प्राइम हुआ और ये कंपोजिट नहीं हुआ, तो सो इट इज़ नॉट कंपोजिट नंबर। तो यहाँ ये क्या हो गया, इट इज़ नॉट कंपोजिट, मेंशन कर देते हैं इट इज़ नॉट कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नहीं है, सिर्फ प्राइम नंबर, ठीक है, क्योंकि इसका इटसेल्फ फैक्टर है, ये अपने आप में 211 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का और कोई फैक्टर नहीं है सिवाय 1 और इटसेल्फ, तो इट इज़ नॉट प्राइम नंबर। सो इट इज़
नॉट कंपोजिट नंबर, राइट। क्वेश्चन नंबर 67, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ढंग से सुनते हैं। 3 sets of physics, chemistry and mathematics books have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same. The number of physics book is 144, chemistry book is 188 and mathematics book is 192. Assuming that the books are same thickness, determine the number of stack of the physics, chemistry and mathematics. देखो आप फिजिक्स बुक्स को आप स्टैक वाइज अरेंज कर रहे हैं लाइक दैट, ये फिजिक्स बुक्स है, तो आप स्टैक वाइज अरेंज करें तो स्टैक का ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट टू हाईएस्ट होगा, क्या होगा, हाईएस्ट होगा, क्या होगा, हाईएस्ट होगा, और हाईएस्ट फिजिक्स हो गया, सिमिलर इसी तरह केमिस्ट्री हो गया, सिमिलर इसी तरह मैथमेटिक्स हो गया। तो आप देखेंगे जो इनका हाईएस्ट ऑर्डर में स्टैक अरेंज हो, तो हाईएस्ट जब निकलता है, निकालने का होता है, तो आप लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, HCF कैलकुलेट करते हैं। तो आपको कैलकुलेट करना है HCF ऑफ 144, 180 एंड देन 192, इन तीनों का HCF निकालना। तो तीनों का HCF कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 144 का करेंगे तो 2 से 72 एंड 2 से 36 एंड 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम, मीन्स 144 इक्वल्स टू 2 पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। अगेन सिमिलर आप लोग देखेंगे क्या है 180, तो 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। नो, अब आप लोग यहाँ पर इसको मेंशन करेंगे 180 को, जस्ट वेट, 180 को आप मेंशन करेंगे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5। नाउ 192 को आप देखते हैं तो 2 से 9 टाइम, 9 2 से 18 और 1 6 टाइम, एंड 2 से 96 तो विच इज़ 48 एंड 2 से 24 एंड 2 से 12 एंड 2 से 6 एंड 2 से 3 एंड 3 1 जा, मीन्स 192 विच इज़ 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 इंटू 3। यहाँ से आप लोगों को सबसे पहला पार्ट जो आपको कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट क्या करना है, HCF कैलकुलेट करना। तो HCF जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 2 स्क्वायर कॉमन आ गया। देन फर्दर 3 स्क्वायर एंड 3, तो 3 कॉमन आ रहा है, तो ये 4 इंटू 3 मीन्स 12 HCF आ गया। तो ये 12 तो आपका जो पहला रिस्पॉन्स है कि वो क्या किस स्टैक में अरेंज करेंगे, तो आपका जो HCF आ गया वो 12 स्टैक के अरेंज करेंगे। अब आपसे पूछा गया नंबर ऑफ, एक वर्ड लास्ट में था अज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ, ये वर्ड में इसको हाईलाइट करता हूँ, द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स 44, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक और नंबर ऑफ मैथमेटिक्स। तो हर एक का अपन कितने नंबर ऑफ स्टैक्स अरेंज होंगे, नंबर ऑफ स्टैक्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक्स। तो इनिशियल आप सबसे पहले नंबर ऑफ जो स्टैक्स बात करेंगे, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स ले लें, फिजिक्स बुक्स। तो फिजिक्स बुक्स का बात करेंगे, जस्ट वेट, तो इनिशियल फिजिक्स का 140 और 144 डिवाइड बाई 12, तो 12 से ये 12 टाइम कैंसिल होगा, तो फिजिक्स का जो टोटल नंबर ऑफ स्टैक लगेगा वो 12 कंप्लीट होगा। देन फर्दर नंबर ऑफ स्टैक ऑफ केमिस्ट्री बुक्स। तो केमिस्ट्री का है दैट इज़ 180 बाई 12, तो ये 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 15 है, तो ये 15 रेस्पॉन्स आ जाएगा। एट लास्ट नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथ्स,
दैट इज़ 192/12 और ये 16 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि 12 और 180 से प्लस है तो 16 यानी 16। तो ये आपने इंडिविजुअल सबके सेपरेट डेटा निकाल लिया, 12, 15 और 16 जो उनके स्टैक्स का रेस्पॉन्स था। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लिया, अच्छा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 68। नाउ 68 क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। 68 क्वेश्चन कह रहा है कि लेट पी क्यू आर बी द थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, चेक वेदर पी क्यू आर प्लस क्यू इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट। तो आप लोग इनिशियल चेक करना है कि P इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू इज़ अ कंपोजिट और नॉट। तो इनिशियल Q कॉमन ले लिया आपने, तो रिमेनिंग रहा PR+1। और अब आप देख सकते हैं Q किसी दो फैक्टर से मल्टीप्लाई और 1 से तो इटसेल्फ आई हुई है, तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर हो गए, 3 हो गए। तो सो इट इज़ जो आप यहाँ से पता लग रहा है कि इट इज़ 3 फैक्टर्स काउंटिंग बाई वन भी काउंट कर रहे हैं, तो टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, Q हो गए और PR+1 एक सेकंड अनदर फैक्टर हो गया और एक 1 तो इटसेल्फ होता ही है। तो वी कैन से दैट इट इज़ कंपोजिट नंबर। तो ये तो पहला पार्ट तो यहाँ से अपने बता दिया कि ये कंपोजिट नंबर है। तो ये कह रहा है कंपोजिट नंबर है या नहीं है, आप बताना है, तो इट इज़ कंपोजिट, तो ये कंपोजिट है। ठीक है, ये आपने यहाँ बता दिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट आपका जो कह रहा है फर्स्ट, फर्दर गिव एन एग्जांपल ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम्स PQR सच दैट PQR+1 इज अ कंपोजिट नंबर। यानी पहला केस में आपको ऐसा एग्जांपल देना है कि PQR और +1 का रेस्पॉन्स कंपोजिट हो जाए और PQR+1 जो रेस्पॉन्स है वो प्राइम हो जाए, तो ऐसा एग्जांपल देना है। तो यहाँ पर आप लेट कर रहे हैं, लेट P इक्वल्स टू इनिशियल आपने 3 और Q इक्वल्स टू 5 और R इक्वल्स टू 7। एक बार चेक कर लेते हैं कि कंपोजिट के लिए सूट कर रहा है क्या। 5 3 जा 15, 7 जा 105 और 106, यस कंप्लीट है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है P इंटू क्यू इंटू R+1। तो आप यहाँ से करेंगे तो 3 इंटू 5 इंटू 7+1 यानी 106 और 106 एक क्या गया, इट इज़ कंपोजिट नंबर। कैसा हुआ 10 कंपोजिट है, बिकॉज 106 का फैक्टर कर लूँ, 106 का फैक्टर करेंगे तो 2 5 और ये 3 और 53 का 53। तो ये जो फैक्टर है वो 2 इंटू 53, तो और एक 1 तो होता ही है, तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर हो गया। दो प्राइम नंबर्स हैं, इट मीन्स इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, राइट। सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पर अपने लेट किया था, वो ये एग्जाम्पल भी आपको, क्योंकि एग्जाम्पल पूछा था उसने, क्या एग्जाम्पल लिया PQR का। नाउ सेकंड केस में आप जो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं वो सेकंड केस में एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, लेट कर रहे हैं। तो P इक्वल्स टू, आप लोग प्राइम नंबर लेना, तो प्राइम नंबर P इक्वल्स टू 2 ले लिया, Q इक्वल्स टू 3 ले लिया एंड R इक्वल्स टू 5 से 15 टू 30 और 131 हो जाएगा। तो ये 31 ऑड हो जाएगा, तो सॉरी प्राइम हो जाएगा, तो ये 5 ले लिया। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तो P इंटू क्यू इंटू R+1 मैंशन करेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 5+1, 5 से 15 टू 30+1 विच इज़ 31, और 31 अपने आप में इसका कोई फैक्टर नहीं होता है, तो इट इज़ अ प्राइम, इट इज़ अ प्राइम नंबर, इट इज़ ए प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर आ गया, ठीक है, ये प्राइम नंबर आ गया। और प्राइम नंबर और अपने दोनों के एग्जाम्पल आपने बता दिए, और आपसे क्वेश्चन में एग्जाम्पल ही पूछा था दोनों का कि एग्जाम्पल दीजिए। गिवन फर्दर गिवन एग्जाम्पल लिखा हुआ, गिवन एग्जाम्पल फॉर 3 डिस्टिंक्ट PQR। तो क्वेश्चन 68 कंप्लीट हो गया ना। और इसमें आप, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, वो मेरी तरफ से मैंने कोई एग्जाम्पल दिया, आप भी अपना कोई एग्जाम्पल देके उससे भी आप कंपोजिट और प्राइम दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल का कोई फिक्स नहीं है, या आप अपने लेवल पे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपने लेवल पे एग्जाम्पल देके भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 69, एक फैक्टर ट्री दे रखा, फैक्टर ट्री पे भी वैल्यू आपके 2025 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ पेपर में। तो इनिशियल सबसे बॉटम से चालू करते हैं, सबसे पहले फैक्टर ट्री। तो आप देखेंगे 35 इक्वल्स टू 5 इंटू B, तो B इक्वल्स टू 35/5। तो आप यहाँ से 5 7 जाए तो B तो आपके पास 7 आ चुका है, तो ये B तो आपने पहले फाइंड आउट कर लिया। देन फर्दर आपके पास देखेंगे तो 210 इक्वल्स टू 70 इंटू A, तो ये 0 से 0, तो A इक्वल्स टू 21/7, तो 7 3 जा, तो A इक्वल्स टू 3 आपके पास आ गया, A इक्वल्स टू 3 आ गया। नाउ फर्दर आपके पास रेस्पॉन्स रहा है
y इक्वस टू 210 इंटू 2, तो y इक्वस टू 420, तो y भी आपके पास कंप्लीट आ गया। एट लास्ट आपके पास आता है x इक्वस टू 2 इंटू वाई, एक्स इक्वस टू 2 इंटू वाई है 420, तो x इक्वस टू 840 आपके पास x आ गया। तो अब आपसे पूछा गया था एक्स वाई जेड, तो नाउ x इक्वस टू 840, y इक्वस टू 420, a इक्वस टू 3, b इक्वस टू 7। ये अपने सारे नंबर आई थिंक x, y, a और b, यही चारों नंबर पूछे थे। द राइट द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ द x सो ऑब्टेन, तो 840 का प्राइम फैक्टर भी मांगा है उसने लास्ट में। ओके, तो 840 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालेंगे 840 का, तो 2 से 420, 2 से 210 एंड 2 से 105, 5 से करो या 3 से कर लीजिए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 5 7 जा और 7 1 जा, तो ये फैक्टर कर रहे हो 840 के प्राइम फैक्टर विच इज़ 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आपने कैलकुलेटर 2 का क्यूब 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका फाइनल रेस्पॉन्स आ गया 69। 70 क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह का इरेशनल वाला 3 मार्क्स में कंफर्म पेपर में आता ही आता है। इसमें लैंग्वेज मेंशन करना ये सब अपने को आना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे लेते हैं, इसमें अपन जो मेथड फॉलो करते हैं वो चीज़ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है कि जो आपको क्वेश्चन में दे देगा √3 इज ए रैशनल प्रूव करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अज्यूम दैट √3 इज ए रैशनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अज्यूम करना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट अज्यूम करना पड़ेगा, कन्वर्स स्टेटमेंट अज्यूम करना पड़ेगा, और फिर देन कन्वर्स को लेके लास्ट में एट लास्ट अपन कहेंगे कि वो हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, फाइनली वी कंक्लूड दैट √3 इज ए रैशनल नंबर। तो उसके लिए जो क्या प्रोसीजर होता है, क्या लैंग्वेज होती है, कैसा प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल आप क्या करेंगे, लेट √3 इज ए रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर लेंगे तो √3 इक्वल्स टू a बाई बी, जहाँ a और b लिया तो a और b में वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0, b 0 नहीं है। एंड देन फर्दर a एंड b आर को प्राइम नंबर। एक वर्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये लैंग्वेज है, बिकॉज ये लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है को प्राइम नंबर। अगर आपने एक को प्राइम नंबर मेंशन नहीं किया तो आपका 1.5 या 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। रीज़न क्यों, बिकॉज ये क्वेश्चन जो मेनली बेस्ड है को प्राइम नंबर का मीन्स वी ऑलरेडी नो दैट those numbers, the pair of those numbers which having no common factor other than 1, यानी ऐसे नंबर्स जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, यानी 1 के अलावा उनमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं है, सिर्फ 1 है, यानी मीन्स वी कैन से दैट HCF इक्वल टू 1, यानी उनका HCF 1 है। तो ये इसका अपने आप में मीनिंग है, तो प्लीज़ इस मीनिंग को स्पेशली आप मेंशन करें कि A एंड B आर को प्राइम नंबर, A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर वेयर B नॉट इक्वल्स टू 0। ये मेंशन नहीं करोगे 1.5 या 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ये प्लीज़ आप कंफर्म मान लेना। ये सबसे इसका बैकबोन है, इस क्वेश्चन का बैकबोन यही है। ठीक है, को प्राइम मस्ट होना चाहिए। नाउ फर्दर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a इक्वल्स टू √3b, देन फर्दर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर देंगे। देन फर्दर a स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू b स्क्वायर, यहाँ से आप एक लैंग्वेज मेंशन करेंगे, अगर a स्क्वायर अगर मैं 3 का डिवाइड है, यानी कोई a स्क्वायर है, a और b दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, ऑलरेडी अपन बता दिया पॉजिटिव नंबर। अब किसी a 3 क्या एक अपने आप में 3 इज ए प्राइम नंबर, तो किसी स्क्वायर नंबर में अगर 3 का डिविजिबल जा रहा है, जो कि 20 बार मिल रहा है, समथिंग मिल रहा है कुछ, तो अगर कोई स्क्वायर नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो इट मीन्स उसका जो नंबर है वो इटसेल्फ भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लैंग्वेज मेंशन करते हैं, इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 then a is also divisible by 3। इफ a स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो a इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, तो a भी डिविजिबल होगा। a डिविजिबल होगा तो a बाई 3 कोई कंसिडर कर लिया, p लेट कर लिया, तो a इक्वल्स टू 3p, और इसकी पुट द वैल्यू ऑफ a
पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1 में रखो आप। तो 1 में रखेंगे तो ए स्क्वायर दैट इज़ 3p का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। यहाँ मैं इधर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ सेपरेट। 9p स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। ये 3 से 3 टाइम कैंसिल, 3p स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो यहाँ से अपन p स्क्वायर विच इज़ b स्क्वायर बाई 3। अगेन यहाँ पर आप लैंग्वेज मेंशन करेंगे। अगर b स्क्वायर, जब यहाँ इनिशियल a और b लैंग्वेज लेट किया, a और b नंबर पॉजिटिव इंटीजर, तो a को तो अपन ने दिखा दिया कि a इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 3, तो b को भी यहाँ शो करना है। तो यहाँ मेंशन करेंगे इफ़ b स्क्वायर इज़ divisible by 3 then b is also divisible by 3। b is also divisible by 3। b स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो b is also divisible by 3। b भी 3 से डिविजिबल होगा। अब b 3 से डिविजिबल होगा तो उसको अपने कोई कुछ q कंसिडर कर लिया, b क्या है, q कंसिडर कर लिया। अब नाउ वी फाउंड दैट कि b भी 3 से डिविजिबल है एंड a इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। तो इट मीन्स दोनों में कोई ना कोई 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स ए कॉमन फैक्टर विच हैविंग a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाई द 3। सो 3 इज कॉमन फैक्टर विच इज कॉमन इन बोथ द a एंड b। सो यहाँ लैंग्वेज मेंशन करते हैं। यहाँ लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट a and b both are divisible by 3। it means a and b having common factor which is 3, common factor which is 3, but initially we have assumed that we have already assumed that a and b are co-prime number। ऑलरेडी अपने अज्यूम कर लिया कि a और b तो क्या है, को प्राइम नंबर। बट यहाँ पर 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है। कॉमन फैक्टर और को प्राइम नंबर का मीन्स ऑलरेडी ये होता है कि को प्राइम फैक्टर विच, तो कॉमन फैक्टर और कुछ नहीं होगा अदर देन 1, यानी 1 ही कॉमन फैक्टर होगा। और यहाँ कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, इट मीन्स उनका HCF 3 आ रहा है। तो विच इज़ ये कहीं ना कहीं रॉन्ग अजम्पशन हुआ है। तो यहाँ से अपन लैंग्वेज मेंशन करेंगे दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 3 is a rational number। So now we conclude that root 3 is an irrational number। तो एक बहुत ही बेस्ट लैंग्वेज के हिसाब से जो बेस्ट हो सकता है वो मैंने इस क्वेश्चन के साथ आपको शेयर किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स का, बेसिक हो स्टैंडर्ड हो, एक क्वेश्चन इस पर कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन पर तो आप ये मान के चलना छपेगा। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक एज वेल एज स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें कुछ अलग अलग फॉर्मेट भी होता है, वो भी आगे मैं फर्दर डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस लिया। सेकंड टाइप का ये कुछ इस तरह का, ये 2025 का क्वेश्चन है, जो कि वो प्रीवियस वन वो था आपके बेसिक वाले में कहीं था, और ये 2025 में इस तरह का क्वेश्चन आया। ये इस क्वेश्चन में क्या चेंजेस हैं
और आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि प्रूव दैट दिस इज ए इरेशनल नंबर और गिवन है रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। रूट 3 इरेशनल अपने को मेंशन है, बट 5 रूट 3 प्लस 2/3 इज एन इरेशनल, ये प्रूव करना है आपको। तो अगेन सेम यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड तो सेम यूज करेंगे। लेट अस assume that 5 root 3 plus 2/3 is a rational number, अब जब रेशनल नंबर है तो 5 रूट 3 प्लस 2/3 इक्वल्स टू a/b आपने कंसिडर कर लिया, और जब कंसिडर कर लिया तो मेंशन करेंगे वेयर a and b are पॉजिटिव इंटीजर्स, b नॉट इक्वल्स टू 0, b 0 नहीं है, एंड a and b are को-प्राइम नंबर, a and b are को-प्राइम नंबर, a और b को-प्राइम नंबर। नाउ अब सबसे पहला पार्ट तो ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 रूट 3 ट्रांसफ़र करेंगे a/b माइनस 2/3, एलसीएम लेंगे दैट इज़ 3b, तो ये b से b यानी 3a माइनस 3 से 3 कैंसिल, तो ये 2b विच इज़ 5 रूट 3 विच इज़ 5 रूट 3। अब आपको यहाँ पर जो मेजर पार्ट स्टार्ट होता है क्वेश्चन का, वो मेजर पार्ट क्या है लैंग्वेज का, वो लैंग्वेज थोड़ा सा समझना है। Since a and b are positive integers, we get a और b पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये 3a माइनस 2b करने पर कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव समथिंग इंटीजर आएगा, मतलब मीन्स पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और 3b ये भी कोई पॉजिटिव इंटीजर का, तो इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, तो ये रेस्पॉन्स किसको डिनोट करेगा, रैशनल को। तो वी गेट 3a माइनस 2b अपॉन 3b इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर, ये तो रैशनल नंबर दे दिया। सो 5 मैंने ऐसा 5 को ट्रांसफ़र नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप में 5 मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 5 जस्ट वेट, मैं 5 को भी यहाँ नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, जस्ट वेट। रूट 3 इक्वल्स टू 3a माइनस 2b अपॉन 5 3 जा 15b, तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, जस्ट वेट, ये ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब ये वी गेट इज अ रैशनल, सो रूट 3 इज आल्सो रैशनल नंबर। अब ये रीज़न इज दैट अगर ये पूरा एक्सप्रेशन, ये 5 3 जा 15, ये भी मैं 15 मेंशन कर देता हूँ, तो ये कंप्लीट रेस्पॉन्स क्या है, रैशनल होगा, और ये रैशनल, तो ये इक्वल टू रूट 3 है, तो रूट 3 इज आल्सो रैशनल नंबर। बट गिवन दैट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि रूट 3 इज ए रैशनल नंबर, गिवन दैट रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर, irrational, but given that root 3 is a rational number, so this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 5 root 3 plus 2/3 is rational number. So we conclude that 5 root 3 plus 2/3
इज इरेशनल नंबर, ये आपके पास रेस्पॉन्स हो गया। तो ये फाइनल जो लैंग्वेज मेंशन की है ये इस तरह का प्रोसेस है। यहाँ पर वो डिविजिबल टाइप का फॉर्मेट जो प्रीवियस वन था, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, उस तरह इसको प्रूव नहीं करते हैं। उसमें जब सिर्फ √3, √2, √7, √11 इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसमें ये फॉर्मेट रहता है। और इस तरह के क्वेश्चंस में जो 5, √3, 2/√3, 2/3 इस तरह का इरेशनल होता है, इसमें इस तरफ ट्रांसफ़र करके उसको √3 का मतलब कोई रैशनल नंबर को इक्वल रख के, और यहाँ से आप लोग इसको बोलते हैं कि बिकॉज ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो इसका जो रेस्पॉन्स होगा वो रैशनल होगा, और रैशनल है तो √3 भी रैशनल होगा। बट एज वी नो दैट ऑलरेडी गिवन होता है कि √3 की रैशनल है। सो ये दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन, और ये समथिंग लैंग्वेज मेंशन करनी है। तो ये लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है, लिख के, ठीक है। अब ये जो दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन होमवर्क का इसका लॉजिक बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन होमवर्क है और ये भी क्वेश्चन होमवर्क है। ये 2024-25 ये क्वेश्चन है, इनमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट देखिए, ये जो होल स्क्वायर है ये जानबूझ के होल स्क्वायर की फॉर्म में दिया, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। √2 + √3 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3 एंड √2 स्क्वायर दैट इज 2√2 √3 मीन्स 5 + 2 √6। अब ये आपका वापस एज यूजुअल बन गया और इसको वही a/b लेट करके सॉल्व करना है। तो ये सेम इसी तरह आगे सॉल्व करना, राइट। और ये तो आपका प्रीवियस है, √3 इरेशनल गिवन है, √3 इरेशनल गिवन है, इरेशनल गिवन है, और ये 5 to √3 को इरेशनल प्रूव करना, तो सिमिलर आपको बताना है, ठीक है। और ये गिवन √6 इज इरेशनल नंबर है, देखो √6 गिवन है, तो आपको इसको अरेंज करना है कि √6 = a/b - 5, और ये 2 है, फिर जैसे एलसीएम लेंगे फिर आप ट्रांसफ़र करके √6 के इक्वल करके वो सेम थ्योरी बतानी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है √2 - √5 इज एन इरेशनल, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, इसको इरेशनल बताना है। तो इसको आप क्या कर देंगे, √2 - √5 = कोई लेट कर लेंगे, लेट x, और अब आप इसको √2 = x + √5 लेंगे। देन फर्दर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, और ये वो एक्स लेट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो स्क्वायरिंग करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2, और ये x का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर एंड देन +2 √5x आ जाएगा। और यहाँ से आप लोग इसको अरेंज करके सॉल्व करेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं आपको जो रेस्पॉन्स मिलेगा, ये 5 में से 2 तो ये ट्रांसफ़र करके आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो ये जो भी ट्रांसफ़र किया इस तरह सिंप्लीफाई करके √5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, √5 की वैल्यू फाइंड आउट करके ही देन फर्दर आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के टाइप्स हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है तो वो थोड़ा सा आपको टाइप ध्यान देना, ठीक है। तो ये भी और प्रोसेस वही सेम है, इरेशनल एक तरफ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आएगी और एक तरफ रैशनल आएगा। इरेशनल आएगा तो आप कहोगे कि दोनों ये रैशनल हो तो ये भी रैशनल होगा। देन फर्दर वी कैन से दैट कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट करेंगे कि ये ऑलरेडी वी नो दैट ये √7, √6 √5, √3 और √2 ये जो नंबर्स के जनरेट होते हैं तो आप कहोगे दीज आर ऑलरेडी इरेशनल नंबर्स, और ये रैशनल है तो एक कॉन्ट्रडिक्शन रीजन हो रहा है, और कॉन्ट्रडिक्शन रीजन इसलिए हो रहा है ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन हो रहा है, इसलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है। अब आते हैं कुछ जो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो ये मैंने दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं, कौन से, ये दोनों तीनों होमवर्क दिए हैं। होमवर्क मीन्स इन पे टाइप्स को सॉल्व करके और आपको प्रैक्टिस करनी, क्योंकि ये प्रैक्टिस करोगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन पे अब बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको दे रखा है कि A science department of a college is conducting an international seminar in which the number of participants in the physics, chemistry and biology are 65, 91 and 117 respectively. The coordinator has matched the arrangement such that in each room the same number of participants are to be seated with all of them being a same subject. Based on the information above the answer the following question, find HCF of, first of all HCF निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो पहले तो 65 के फैक्टर कर लें तो ये 5 का 13 और 13 ये रेस्पॉन्स। देन फर्दर 91 का आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 13 और 7 जा 7 1 जा। देन फर्दर आपका 117 का करेंगे तो ये 13 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा, मीन्स 65 विच इज़ 5 into 13 and 91 equals to 7 into 13 and 117 equals to 3 into 3 into 13. That is first of all आपसे find HCF। तो HCF निकालेंगे तो HCF सबसे पहले तो देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन विच इज़ 13 13 एंड देन 13, तो HCF equals to 13 आपके सामने हो जाएगा। HCF equals to
13, HCF 13 हो गया। HCF 13 के बाद आप लोगों को कैलकुलेट करना फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपका पार्ट कंप्लीट हो गया, जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। सेकंड आपको बोला फाइंड LCM ऑफ द 65, 91 और 108, तो ये LCM कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो LCM है 65, 91 और 117 का। तो ये 3 कितने टाइम आया, 2 टाइम्स, तो 3 स्क्वायर एंड देन 5 1 टाइम एंड देन 7 1 टाइम एंड 13 भी 1 टाइम आ गया। तो 9 35 इंटू 13, और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ रेस्पॉन्स जो आ जाएगा लगभग नियर अबाउट आ जाएगा 4095। ये कैलकुलेट कर रखा है मैंने, आप प्लीज़ कैलकुलेट कर लें, ठीक है। ये कैलकुलेट है 13, 35 और 9 इनका प्रोडक्ट है 4095, ये रेस्पॉन्स LCM आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन भी अपन ने वाइंड अप कर लिया, फर्स्ट सेकंड। थर्ड कह रहा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द अबव कंडीशन। अबव कंडीशन भी यहाँ पर आप लोगों को मिनिमम नंबर ऑफ निकालना है। तो मिनिमम देखो, एक क्वेश्चन को सुनिए, मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर होंगे तो क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो रूम के अंदर होंगे, तभी तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर होंगे। किसी रूम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे तभी तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर होंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे, इट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स निकालना है। इसका मतलब ये बोल रहा है मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग क्या निकालेंगे, उसका HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका जो HCF है वो इंडिविजुअल में सब में डिवाइड करने पड़ेगा। तो यहाँ इसका मैं थर्ड पार्ट का ए कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट का मैं मेंशन कर रहा हूँ मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर, रूम्स। तो इनिशियल आपके पास तीनों के पास डेटा है 65/LCF आया 13, और देन फर्दर है 91/13। मिनिमम रूम्स की बात कर रहा है, सारे रूम्स कवर करना चाह रहा है, और देन फर्दर 117/13। तो ये कैंसिल कर दिए, 13 5 जा, 13 7 जा, और 13 9 जा, मीन्स 5 + 7 + 9 दैट इज़ 21। तो ये तो 21 तो नंबर ऑफ मिनिमम रूम्स रिक्वायर होंगे। अब आपका पार्ट है थर्ड का बी पार्ट भी अपन सॉल्व कर लेते हैं, और बी पार्ट है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू बी अकोमोडेट इन ईच ऑफ द रूम्स। तो हर एक रूम में मिनिमम जो अकोमोडेशन है वो HCF, क्योंकि उनका HCF आया तो HCF 13 है, तो इसका जो आंसर होगा फाइनल, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बात कर रहा है, और पार्टिसिपेंट्स जो थे वो मिनिमम जो हर रूम के अंदर मैक्सिमम जो आ रहे थे वो 13 आ रहे थे, और 13 उनका HCF था। तो यहाँ और हर एक रूम में कितने 13 होंगे तो कितने रूम बनेंगे, 5 रूम्स बनेंगे। हर एक रूम में इंडिविजुअल रूम में 13 स्टूडेंट्स होंगे, 13 पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो ये 91 के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 रूम्स रिक्वायर होंगे, और ये 13 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होंगे वो 9 रूम रिक्वायर होंगे, 117, यानी जो 17 है बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये टोटल सम 21 आ गया। तो मिनिमम जो रिक्वायर था, मिनिमम नंबर ऑफ, मैं मेंशन कर देता हूँ, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स to be accommodated in each of the rooms इक्वल्स टू 13। जो उसका HCF आया वही फाइनल आंसर उसका, ठीक है। ये 75 वाइंड अप कर लिया मैंने। ना क्वेश्चन नंबर आप बताएं, ये कुछ पेज एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं। 76 नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट आपका। A mathematics exhibition is being conducted in our school and one of your friends is making a model of a factor tree। ये फैक्टर ट्री का पार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आई थिंक अब विजिबल होगा। फैक्टर ट्री, he has some difficulty and ask your help in completing the quiz for the audience। Observe the following factor tree and answer the following question। तो इनिशियल आप देख सकते हैं, तो 371 इक्वल्स टू 7 इंटू सी, तो C इक्वल्स टू 371/7। 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा और 7 3 जा 21, यानी C इक्वल्स टू 53। तो C तो आपके पास कितना आ चुका है, C आ चुका है 53, आपके पास कंप्लीट हो गया। C आपने पहले 53 कैलकुलेट किया। देन नाउ नेक्स्ट फर्दर क्या पार्ट है, B कैलकुलेट करना। तो आप देखेंगे 4823 इक्वल्स टू 371 इंटू B, तो B इक्वल्स टू 4823/371।
371 का आपने 7 से कैलकुलेट किया तो ये आप लोग देखेंगे कि इसको कैलकुलेट करने पर बी का जो रेस्पॉन्स आएगा वो कहीं ना कहीं बी का रेस्पॉन्स ये 13 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल्स टू 13 टाइम कैंसिल हो गया, बी 13 टाइम कैंसिल हो गया। एट लास्ट आपके पास ए फाइंड आउट करना, तो ए इक्वल्स टू 5 × 4823, 5 × 4823, तो ए का जो कैलकुलेशन आएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पर आपका रेस्पॉन्स आएगा दैट इज़ 24115। ये आप लोग देख लेना, ये मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आ जाएगा ए को 48, तो ए फैक्टर 3 आपने निकाल लिया ना। अब आप लोग पहले तो ये सारा फैक्टर कैलकुलेट कर लिया क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी ए बी सी की। तो पहला क्वेश्चन तो है, फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। तो फर्स्ट पार्ट आपका ए दैट इज़ ए इक्वल्स टू 24115, 24,115, ये पहला पार्ट तो फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट आपका पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, तो बी आपके पास आ गया दैट इज़ 13। एंड थर्ड पार्ट बी का ये इसका ये पार्ट था और ये इसी का बी पार्ट है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी, सी इक्वल्स टू 53। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 24115, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। द 204,115 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले तो 5 से जाएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और ये जाएगा 4823 टाइम्स, 4823 टाइम, फिर 7 का डिवाइड करो तो 735 और ये 42, तो 642 और ये 8 9 टाइम्स, देन फर्दर 6 9 ये तो 13 का डिवाइड कर लेते हैं, 3 5 और 3 13 3 जम, और ये 53 खुद इटसेल्फ प्राइम नंबर होता है, तो ये 1 टाइम। नाउ तो अब आप लोग यहाँ पर इसको फैक्टर वाइज बोलने का कहा है इसने, तो 5 × 7 × 13 × 53, तो ये आपका प्राइम फैक्टर भी कैलकुलेट कर लिया, यानी ये सारे क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ये केस स्टडी आपको मैंने दे दी है, बता दिए, ये इस टाइप के बेसिक स्टैंडर्ड में आपके फर्स्ट चैप्टर के आए हुए हैं। ना क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन है, ये 2016 बोर्ड पेपर में आया हुआ है, 2016 और बोर्ड पेपर में पूछा गया। तो क्वेश्चन को देखते हैं, -1 पावर n माइनस, मैं मेंशन कर देता हूँ, -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 2n प्लस -1 की पावर 2n प्लस 1 प्लस -1 की पावर 4n प्लस 2 इज एन ऑड एनी ऑड पॉजिटिव, n इज एनी ऑड पॉजिटिव, यहाँ मेंशन है n इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, n इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऑड इंटीजर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल n की वैल्यू या n की वैल्यू अगर ऑड इंटीजर रखूँगा तो इसका रेस्पॉन्स हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, और किसी भी ऑड इंटीजर को अगर इवन नंबर यानी 2 से मल्टीप्लाई करते तो इवन नंबर आता है, और इवन के रेस्पेक्ट में इसका रेस्पॉन्स हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये इवन नंबर रेस्पॉन्स आ रहा है उसमें अगर 1 ऐड कर दे तो ऑड नंबर होगा, तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ वी नो दैट n इक्वल्स टू ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर मेंशन कर देता हूँ, पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2n होगा वो पॉजिटिव इवन इंटीजर, और 2n प्लस 1 क्या होगा, अगर उसमें ऑड इवन में अगर अगेन 1 ऐड करेंगे तो ऑड बन जाएगा, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देन फर्दर आपका रेस्पॉन्स बना 4n प्लस 2, तो 4n देखो किसी नंबर से n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अगेन ये 4n प्लस 2 देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो अगेन आपके पास क्या हो रहा है, इवन नंबर बन रहा है, तो इवन ये क्या होगा, पॉजिटिव इवन नंबर, इवन इंटीजर। नो अब आप लोग इनका रेस्पॉन्स चेक करेंगे तो इसका तो ऑड रेस्पॉन्स आएगा और इसका रेस्पॉन्स इवन आएगा, तो यहाँ से आप चेक करें तो ये प्लस से माइनस और माइनस से प्लस कैंसिल कर लिया, तो अल्टीमेटली रेस्पॉन्स क्या आ गया, 0। ये 1-2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आप रेस्पॉन्स देख ले कैसे बनाना होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1, और जैसे 4n लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 4n प्लस 2, यहाँ से आप 2 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1, और 2n प्लस 1 अपने आप में अभी बताया था ये
ऑड है और ऑड नंबर को किसी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन हो जाएगा। सो क्या हुआ, ये इवन नंबर में कन्वर्ट, और इवन नंबर है तो रेस्पॉन्स हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के हेक्स ढूंढने हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें अपने को ढूंढ लेंगे तो अपने क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। बाकी ये बच्चे घबराते जाएंगे सर इस क्वेश्चन में क्या डराना है, तो डराना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन है, 78 क्वेश्चन देखते हैं अपन सबसे पहले, इसके बाद वाला देखो 78 पे कह रहा है एक्सपोनेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग यहाँ पे करेंगे। तो 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो 2025 आप पहले तो 5 से डिवाइड कर लें। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 और ये आपके रेस्पॉन्स हो जाएगा डिवाइड, और 5 5 जा 25, फिर ये 5 8 1 जा और जस्ट वेट ना। अब आप इसके बाद देखेंगे तो जो ये दो 3 से करेंगे तो इसका रेस्पॉन्स आ रहा है, आप लोग देखिए तो क्या पूछा, एक्सपोनेंट ऑफ द 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 का करेंगे तो 3 से ये 27, 3 से 9 और 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। तो आपको एक्सपोनेंट 3 का पूछा है तो 3 का एक्सपोनेंट कितना आ रहा है, 4 टाइम, 3 की पावर 4। तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन विच इज़ डी। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, दैट इज़ 4 आंसर। ठीक है, ये एक्सपोनेंट की बात करना चला, 3 पावर 4 आ रहा है। नो, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79। आपसे पूछ रहा है शो दैट द नंबर 2 × 5 × 7 × 11 + 11 × 13 इज अ कंपोजिट नंबर। शो करो कि ये कोई कंपोजिट नंबर है। ऐसा क्वेश्चन अपन बिफोर पहले भी कर चुके हैं, ये वापस से करते हैं। 2 × 5 × 7 × 11 + 11 × 13। तो आप यहाँ से एक काम करें, 11 कॉमन ले लें, तो 2 × 5 × 7 + 13। तो यहाँ से 11 जो रेस्पॉन्स आया 35 और 35 टू जस्ट 70 + 13 वी कैन से दैट 11 × ये इंटू है 11 × 83 और 11 × 83 आ रहा है। तो 83 अपने आप में प्राइम नंबर है और 11 इज आल्सो प्राइम नंबर, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये इट इज़ composite number. Why? Because having more than 2 factor, product of 2 prime factor, product of 2 prime factors, product of 2 prime factor other than 1, वन के अलावा आपको 2 प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं, सो वी कैन से दैट इज अ कंपोजिट नंबर। राइट नाउ 80 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए द नंबर 5 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। बिल्कुल क्योंकि n का नेचुरल नंबर है तो 5, बिकॉज 5 में क्या है, 5 का पावर 5 अपने में 5 2 का नंबर नहीं है, तो ये तो क्या स्टेटमेंट ट्रू हुआ, क्या हुआ, ट्रू, बिल्कुल सही कह रहा है। एन नंबर एंड्स विद डिजिट 0 इफ प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन 2 और 5, दोनों 2 और 5 कंटेन करना चाहिए, बिल्कुल ट्रू है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और फर्स्ट वाला सेकंड वाले को एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, तो वी कैन से दैट रीज़न उसका जो असजन है उसका रीज़न ये है कि 5 पावर कैन नॉट एंड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, सिर्फ 5 का फैक्टर है, 2 का फैक्टर नहीं है। सो अगर 2 और 5 दोनों का फैक्टर होता तो डेफिनेटली उसका एंड डिजिट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ जो दोनों ट्रू है और एक दूसरे को एक्सप्लेन प्रॉपर कर रहे हैं ना। क्वेश्चन आता है 81 नंबर का क्वेश्चन है, 81 और देन फर्दर 82। यस, तो 81 नंबर का क्वेश्चन आप देखते हैं। सबसे पहले 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन ए वर्कशॉप the number of teachers of English, Hindi and Science are 36, 60 and 84 respectively. Find the minimum number of room required if each room are same number of teachers are to be seated, all of them being in same number of। देखो मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर कब होंगे, तब उस रूम्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स सिट करेंगे। सपोज करो किसी रूम के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर कब होंगे, तब किसी रूम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स सिट यानी बैठेंगे, सिटिंग का हो गया उनका, तभी देन नंबर ऑफ मिनिमम रूम रिक्वायर होंगे। और मिनिमम रूम रिक्वायर होने के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स का पार्ट है और मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स पूछ रहा है, इट मीन्स HCF फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स टू बी सीटेड
seated in rooms. तो फाइंड HCF किसका फाइंड आउट करना है? HCF फाइंड आउट करना है 36, 60 एंड 84। तो 36 को आप मेंशन करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। देन फर्दर 60 को आप कैलकुलेट करेंगे 15 4 जा 15 को 3 इंटू 5, 4 को 2 इंटू 2 एंड 84 को आप लिखेंगे 48 नहीं 84 को 42। मैं थोड़ा सा 84 को बना लेता है, 84 का सेपरेट बना लेते हैं। 84 का 2 से 42 एंड 2 से 21 और 3 से 7 जा और 7 1 जा। तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा HCF फाइंड आउट करना, तो HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF तो HCF होगा 2, देखिए 1 टाइम है यहाँ पर, 2 टाइम है और या 2 टाइम है या 2 टाइम, तो 2 इंटू 2 एंड देन 3 यहाँ 2 टाइम है या 1 टाइम है तो 3 2 टाइम और एक 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 7। तो ये तो 4 9 और 35 पर 70 और 140 इंटू 9। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मैंने HCF निकालने की जगह इसका LCM कैलकुलेट कर लिया। सॉरी इट्स माय मिस्टेक। HCF कैलकुलेट करना था, मैंने LCM कैलकुलेट कर लिया। तो 2 और ये 2, तो एक तो 2 यहाँ पर आ गया। 3 चेक करेंगे तो 3 और ये 3 आ चुके, दैट इज़ 3। और अगेन एक 2 और चेक कर लें, तो 2 आप चेक करेंगे तो अगेन एक 1 more 2 और 1 more 2, ये 2 आ गया। तो इट मीन्स 2 2 जा 4 इंटू 3 मीन्स 12 HCF आ गया। HCF जो कि दैट इज़ 12 रेस्पॉन्स आ गया, HCF 12 आ गया। अब आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर, तो हर एक रूम्स के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर दैट इज़ 36/12 प्लस 60/12 प्लस 84/12। इनको आप डिवाइड कर लें तो 12 से 3 टाइम, 12 से 5 टाइम, 12 से 7 टाइम, तो 5 3 8 और 15, ये 15 आपका फाइनल रेस्पॉन्स आया। तो 15 नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर होंगे। कितने नंबर ऑफ, हाउ मेनी रूम्स? 15 नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 82 और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ करूँगा मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही शानदार और टिपिकल क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड पेपर के सैम्पल पेपर में था। ये क्या था मैं मेंशन कर देता हूँ। सैम्पल पेपर 2025-26 जो इस साल CBSE बोर्ड ने रिलीज़ किया, उसके अंदर एक क्वेश्चन था और उसके अंदर क्वेश्चन था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 1215 एंड दियर HCF इज 81। तो उनका HCF क्या दे रखा है? HCF ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू 81। अगर उनके दो नंबर का HCF अगर 81 है तो उनका दोनों नंबर्स क्या होंगे? सो लेट द नंबर्स आर, बिकॉज HCF होता है क्या? HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो फैक्टर जो कि दोनों नंबर में प्रेजेंट होता है, दोनों में डिविजिबल होता है और दोनों में कॉमन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड HCF। मीन्स वो 81 उनका HCF है तो 81 दोनों नंबर में प्रेजेंट होगा। तो वी कैन से दैट लेट द नंबर्स आर, फर्स्ट नंबर विच इज़ 81, आपने कुछ x कंसिडर कर लिया क्योंकि x कोई भी नंबर होगा उसमें 81 तो प्रेजेंट होगा, यानी 81 विल बी द फैक्टर ऑफ दैट नंबर बिकॉज 81 तो कॉमन आएगा। और सेकंड नंबर, अब सेकंड नंबर भी क्या होगा? 81 और y होगा बिकॉज उसमें वो भी कॉमन होगा। तो अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 81x प्लस 81y इक्वल्स टू दोनों सम ऑफ द टू नंबर्स 1215, यानी 81 कॉमन ले लिया, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 1215 और x प्लस वाई विच इज़ 1215 डिवाइड बाई 81। यहाँ से आप 81 से कैलकुलेट करेंगे तो इसको मिनिमाइज करेंगे कैलकुलेट, तो ये आपका रेस्पॉन्स आएगा 15 टाइम्स आएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 15।
यहाँ से आपने एक इक्वेशन जनरेट कर ली, दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन जनरेट कर ली। फर्स्ट इक्वेशन जनरेट कर ली तो यहाँ से आपको प्राइम फैक्टर के पेयर्स बनाने पड़ेंगे कि प्राइम फैक्टर्स एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, जिससे उनका HCF मतलब HCF भी 81 आ जाए और उनका जो सम है उन नंबर्स एक्स और वाई का 15 आ जाए। तो आपको पेयर बनाना है और पेयर सच दैट उनका नंबर्स का पेयर भी आपको इस तरह बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कुछ इस तरह कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसमें से कुछ डिसगार्ड भी करेंगे। तो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहला नंबर है 1 लिया x4 तो y 14 लिया, पहले नंबर ले रहे हैं। फिर आप लोग 1 और 1 लेंगे और 2 लेंगे, देन 2 13 3 and 12 4 और ये क्या हो गया 12 के बाद 4 11 हो जाएगा। देन फर्दर 5 ये 9 हो जाएगा, नहीं 5 और 10 हो जाएगा, 5 और 10 हो जाएगा। एंड देन 6 और ये 9 7 8 और वापस 8 7 नंबर, तो वही 8 7 पेयर 8 7 ही रहेगा। तो दोनों नंबर 8 7 अभी अपन इनमें से चेक करना है। तो इनसे सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि ये दोनों नंबर क्या कोप्राइम है, क्योंकि वो उनका HCF 81 आ रहा। तो कोप्राइम नंबर्स तो देखो पहले नंबर जो उनका जो कोप्राइम नंबर्स नहीं है वो नंबर्स ढूंढने अपने को पहले तो पेयर्स में। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखेंगे कि इसका 1 4 में आपका 1 आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर। क्योंकि और x और y अगर और कोई कॉमन नंबर हो गया इट मीन्स फिर 81 HCF नहीं हुआ, और कुछ भी होना चाहिए, क्योंकि और कुछ दूसरा अदर नंबर हो जाएगा, क्योंकि 81 तो ऑलरेडी कॉमन है। x और y के अंदर और कोई कॉमन नहीं होना चाहिए अदर देन 1, बिकॉज अदर देन 1 कुछ कॉमन आ गया तो इट मीन्स फिर वो HCF भी चेंज हो जाएगा। तो 81 HCF को रखने के लिए x और y कोप्राइम नंबर्स होने पड़ेंगे, x और y कोप्राइम नंबर होने पड़ेंगे। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि अगर आप x और y जो नंबर के मैंने पेयर्स लिए हैं, x और y का कॉम्बिनेशन इस तरह 15 आ रहा, तो x और y का जो कॉम्बिनेशन नंबर्स हैं वो आप लोगों के कोप्राइम नंबर्स होंगे। अगर कोप्राइम नंबर के अदर देन कुछ नंबर्स होंगे तो 81 की जगह HCF उनका और चेंज हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 81 HCF है। तो x और y विल बी कोप्राइम नंबर्स होंगे, x और y विल बी कोप्राइम नंबर होंगे। ये लाइन इनिशियल आप सुन लेना, इनिशियल आपको बता दी, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, x एंड y विल बी कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर। तो कोप्राइम मतलब x और y में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए अदर देन 1। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कोप्राइम नंबर आ रहा है। यहाँ 2 और 13 में भी 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है, कोप्राइम 1 कोप्राइम आ रहा है। क्या आ रहा है 1 कोप्राइम नंबर। अब यहाँ पर 3 और 12 में चेक करेंगे तो 3 आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये तो क्या हो गया नॉट कोप्राइम नंबर। अगेन 4 और 11 में चेक करेंगे तो आप देखेंगे 1 कोप्राइम आ रहा है, तो कोप्राइम नंबर। नाउ 5 और 10 में तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 कोप्राइम नंबर हो, ये नॉट कोप्राइम नंबर हो गया, नॉट कोप्राइम नंबर। और 6 और 9 में आप देखेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 क्या आ जाएगा नॉट कॉमन आ गया, तो नॉट कोप्राइम नॉट कोप्राइम नंबर। ठीक है। अगेन 7 और 8 में कोई कॉमन नहीं आएगा तो 1 आएगा, तो नॉट कोप्राइम नंबर। नो अब आपको यहाँ से जो एग्जैक्टली जो कोप्राइम नंबर नहीं है तो अब ये देखना है आपके, एक तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है, ये कोप्राइम नंबर नहीं है, ये नहीं। तो जो हैं वो उनको वो पेयर्स आपको देखने कि वो पेयर्स आपके बिल्कुल वैलिड पेयर्स होंगे। तो वैलिड पेयर्स आपको पेयर्स बताने, तो पेयर्स गिन लेते हैं। तो ये पेयर्स आ रहे हैं, तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ वैलिड कोप्राइम पेयर्स, वैलिड कोप्राइम पेयर्स। तो दैट इज़ फर्स्ट आना 1,14, सेकंड है आपके पास 2,13 एंड थर्ड आपके पास है 4,11 एंड फोर्थ है 7,8। तो 4 पेयर्स बनेंगे। कितने बनेंगे, हाउ मेनी पेयर्स, हाउ मेनी सच पेयर्स आर देयर, 4 पेयर्स आर देयर। हाउ मेनी 4 पेयर्स आर देयर। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने स्पेशली मेंशन किया। तो यहाँ से आपने इसको क्यों वैलिड किया, क्योंकि x और y, अगर यहाँ पर x और y अगर कोप्राइम नंबर्स नहीं होंगे तो फिर उनमें और कुछ कॉमन फैक्टर होगा, और कॉमन फैक्टर होगा तो फिर और कॉमन नंबर आ जाएगा। और कॉमन 81 तो ऑलरेडी HCF दे देगा, बट और कॉमन आ गया तो 81 चेंज हो जाएगा। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। सो x एंड y शुड भी कोप्राइम नंबर होना चाहिए, और कोप्राइम मस्ट भी कोप्राइम नंबर। तो कोप्राइम होंगे तो अदर देन उनमें 1 HCF होगा, HCF 1 होगा तो उनका HCF
81 विल रिमेन रहेगा, बना रहेगा। तो 81 HCF होने के लिए एक्स एंड वाई शुड भी कोप्राइम होना पड़ेगा, और कोप्राइम होने के लिए तो अपन ने चेक किया कि कौन से पेयर के लिए वो एक्स और वाई की वैल्यूज कोप्राइम को डिनोट कर रही है। तो ये जो एक्स और वाई को डिनोट करी तो एक्स और वाई 15 आना चाहिए, तो उन सम के रेस्पेक्ट में अपन ने उनके पेयर्स बनाए, तो ये बनाए, तो इनमें 4 वैलिड पेयर्स बने, और 4 वैलिड पेयर्स ही आपका फाइनल रिजल्ट को डिनोट करता है। तो ये आपका ऑप्शंस हैं, बट ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। ये क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव दिया बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक तरह का, ठीक है। तो आज मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही शानदार क्वेश्चंस कराएं। नियर अबाउट ये 3 आवर्स का वीडियो बना है, बट मैं समझता हूँ 3 आवर्स के वीडियो को आप अगर पूरा प्रॉपर देखेंगे तो 3 आवर्स में आपको 6 मार्क्स बिल्कुल मिल जाएंगे। 6 मार्क्स का एक नंबर भी कट जाए तो मुझे गारंटी है। मेरा वीडियो पूरा आपको देखना है, शेयर करना है, और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स सर्कल को सपोर्ट करके सेंड करना, फॉरवर्ड करना है, और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि सारे आपको पैरेलल वीडियोस रेगुलर मिलते रहें, रेगुलर अपडेट मिले। 14 डेज 14 चैप्टर सीरीज चल रही है, इसमें फर्स्ट चैप्टर आज वाइंड अप किया। नेक्स्ट आप सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल लेंगे, थर्ड देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, देन फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सो ऑन। तो आपको सारे बोर्ड पेपर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2025 के मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मिल जाएंगे। तो इससे ज़्यादा और क्या दे सकता हूँ मैं आपको, सारे टाइप की वैरायटी मिल जाएंगी। पूरा बोर्ड पेपर, सैम्पल पेपर अपन यहाँ पर आउट कर रहे हैं 3 आवर्स में, और 2-3 आवर्स में क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको क्या है कि हिट एंड ट्रायल भी यहाँ पर आपको पेपर में उनसे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, उनसे बाहर पेपर कैसा भी रेड से रेड किसी भी तरह लेवल का, बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, सभी को कंबाइन करके अपन लेके चल रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया 82 क्वेश्चंस का। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो पूरा देखना चाहिए, वैसे आपको पूरा देखते हैं तो आपको पूरा चैप्टर वापस आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को मैक्सिमम फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों को, और एक अच्छा कमेंट बिल्कुल डेफिनेटली अगर पढ़ें तो डेफिनेटली कमेंट मेंशन जरूर करें, याद रखें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज के लिए चैप्टर 2 डे 2 चैप्टर 2 मिलते हैं पॉलिनोमियल के लिए। थैंक यू, बाय।